अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमने कोई भी घर खरीदना है, घर बना बनाया 5 मरले का, 10 मरले का, कनाल का, जो भी चीज़ खरीदनी है हमने, तो हम वो कैसे खरीद सकते हैं वाकंट में। तो वाकंट का तो पता लग ही जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको कॉमनली, अगर आप पाकिस्तान में खरीद रहे हैं तो आपको मैं उसका तरीक़ाकार बताता हूँ। वाकंट में ले रहे हो या जहाँ भी ले रहे हो पूरे पाकिस्तान में यही तरीक़ाकार है घर को लेने का। क्योंकि प्लॉट तो अगर आप लेने निकलते हो मार्केट में, एक दो तीन बंदों से आप पूछते हैं तो आपको प्लॉट की कीमत पता लग जाती है, लेकिन घरों के केसेस में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। अब देखिए, जिस तरह के बात कर लेते हैं वाह कैंट की। वाह कैंट कोई सोसाइटी तो नहीं है, कैंट है, कैंट के साथ एरिया। इस तरह ही अगर आप कराची में हैं तो कराची में भी जिस तरह पुराने एरिए बने हुए हैं, बड़े बड़े मोहल्ले बने हुए हैं, लाहौर फैसलाबाद में, इस तरह की जगहों पे अगर आप घर लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप घर की कीमत किसी तरीके से जज नहीं कर सकते कि जी इसकी कॉस्ट इतनी है तो प्लॉट इतने का है तो ये इतने का होगा। नहीं, वहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं और जगहें वो इतनी कंजस्टेड हो चुकी हैं, भर चुकी हैं कि वहाँ पे अब चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस अपने इलाके की अगर हम एग्जांपल लें, वाकएंड की जिस तरह, अब वहाँ पे बहुत आबादी हो गई है, कोई खाली प्लॉट वहाँ पर है नहीं। तो अगर आपने वहाँ पे घर बनाना है तो आप प्लॉट लेके तो घर बना नहीं सकते। तो आपको कोई पुराना सा घर लेना पड़ता है, फिर आप उसको तोड़ के दोबारा घर बनाते हैं, तो प्लॉट ना होने की वजह से ज़मीन वहाँ पे हो गई है महंगी। तो इस तरह अगर अब ज़्यादातर जो आजकल लोग घर परचेज कर रहे होते हैं वो सोसाइटीज़ में कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह सोसाइटीज़ बन गई हैं, पूरे पाकिस्तान में बन गई हैं। तो अब लोग वैसे भी मोहल्लों से निकल के सोसाइटीज़ में आ रहे हैं, तो सोसाइटी में एक घर की कीमत को जानना, कैलकुलेट करना मेरा ख्याल में थोड़ा सा आसान हो गया अब लोगों के लिए। आप जब भी घर खरीदने जा रहे हैं सबसे पहले आप ये देख लें कि मुझे जो है इसकी प्लॉट की कीमत क्या है। या चलो, ये चीज़ बताने से भी पहले मैं आपको एक चीज़ और कहता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर खरीद रहे हैं तो आपने किसी रियल स्टेट वाले के पास ही जाना है, किसी एजेंट के पास ही जाना है। हाँ, अगर आप उसके पास जाते हैं तो आपकी जान छूट जाती है, बड़ी सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं, जो मतलब घर ढूंढना और उसके कागजात के लेन देन के मामला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डीलर आपके लिए कर लेता है। आप खाली घर को विजिट करने जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं पसंद आ रहा तो बात की बात है, फिर आप डीलर को ऑफर देते हैं, वो आगे सारी भाग दौड़ कर रहा होता है, तो मतलब आप काफ़ी सारी हैसल से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको चाहिए, आप खुद ट्राई कर लें। तो उसमें आप सबसे पहले तो अपने जान पहचान में देख लें, जिस एरिया में आपने रहना है आप वहाँ का चक्कर मारें एक आधा। हो सकता है किसी घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड ही लगा हुआ हो, वहाँ से आप डायरेक्ट ओनर को कॉल करके उस ओनर तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग भी इस तरह करते हैं कि वो किसी भी रियल एस्टेट वाले को अपना नहीं बताते कि मैंने ये घर बेचना है, वो खुद उसके बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा देते हैं। तो पहले तो जिस एरिया में आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो कोई मोहल्ला है या सोसाइटी, या आप वहाँ के चक्कर मारें एक दो दिन, देखें वहाँ पे हो सकता है कोई फॉर सेल आपको घर मिल जाए। या आप देखें कि मोहल्ले में कोई बंदा है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, उससे आप पूछ सकते हैं कि यार इस मोहल्ले में कोई घर फॉर सेल तो नहीं है। तो अगर आपको पता लग जाता है कि घर फॉर सेल है तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप जाके ज़मीन.com पर आपको डायरेक्ट ओनर से घर नहीं मिलेगा, वहाँ पे लोगों ने अकाउंट परचेज किए हुए होते हैं। तो ज़ाहिर है, अब जिस बंदे ने एक घर बेचना है तो वो तो ज़मीन.com पे जाके अकाउंट तो लेगा नहीं। तो जो रियल स्टेट वाले होते हैं ज़मीन.com के ऊपर, वही अपने जो है वो जो उनकी इन्वेंट्री होती है, घर वगैरह होते हैं, वो लिस्ट कर रहे होते हैं। OLX पे भी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, बट शुरू कभी कभी अलाउ भी कर रहा होता है आपको लिस्ट करने के लिए, तो समटाइम्स लोग वहाँ पे आपको मिल जाते हैं कभी कभी डायरेक्ट ऑनर्स। उसके अलावा फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है, हाँ वहाँ पे कोई भी लिस्ट कर सकता है, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट ऑनर्स। आप बंदे को कॉल करते हैं, आप उससे पूछ लेते हैं भाई क्या आप डीलर हो या आपका अपना घर है, तो ये करके आप बंदे तक पहुँच सकते हैं। तो ठीक है, ये तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। फेसबुक मार्केट प्लेस जैसा मैंने बताया, इससे आप पहुंच सकते हैं। एक तो जो सेलर है घर का उस तक डायरेक्ट, या फिर आप उस मोहल्ले का चक्कर मारें, एक दो तीन दिन मारें, वहाँ पे लोग जो खड़े होंगे उनसे पूछें आप, वो आपको बता देंगे कि जी ये घर हाँ फॉर सेल है, इसका ओनर फलां टाइम आता है तो फलां टाइम आप आके इससे मिल लें। ये हो जाएगा आपको फायदा। ठीक है, नहीं तो अगर आपने डीलर से लेना है तो उस मोहल्ले में जाके या उस सोसाइटी में जाके आप हर बंदे से मिलें, जो बंदा आपको समझ में आ रहा है उसके साथ आप डील कर लें। ठीक है।
और ये तो तरीक़ाकार हो गया हमारा घर परचेज करने का, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हाँ, इस घर की वैल्यू कितनी होगी, ये घर है कितने का, मैं कितने पैसे दूं इसको। जाहिर है जो भी घर है वैल्यू पे तो वो नहीं बिकेगा, ठीक है, क्योंकि प्लॉट लिया था बंदे ने, पता नहीं कब लिया था, अब उस पे भी वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा होगा। दूसरा, घर बंदे ने बनाया है पूरा, कम से कम भी बहुत तेजी से भी करो तो 6-7 माह का तो प्रोसेस है, समटाइम्स साल भी लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने इतनी ड्यूटी दी है वहां पे खड़े होके, इतनी मजदूरों को, बंदों को मैनेज किया है, तो जाहिर है उसका प्रॉफिट तो बनता है, प्रॉफिट तो वो लेगा, क्योंकि उसने अपना टाइम दिया है और अपना उसने उस घर में काफी सारी एफर्ट डाली है, और इसीलिए लोग बना के बेच रहे होते हैं कि उन्हें कुछ पैसे बचें। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप उससे कॉस्ट कॉस्ट पे कहें कि आप मैं खरीद लो उससे। तो पहले तो आप जहाँ पे घर ले रहे हैं वहां पे आप चेक करें प्लॉट की क्या वैल्यू है। आप ये रियल स्टेट वालों के पास जाके चक्कर मार के या कॉल करके उनसे आप आइडिया ले सकते हैं कि भाई हाँ, फलानी फलानी जगह पर प्लॉट की क्या वैल्यू है। तो प्लॉट की वैल्यू मिल जाएगी आपको आसानी से, आपको पता भी चल जाएगी थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी कि भाई कितने पे ट्रेड हो रहा है। या आपको कोई ज़्यादा डबल चेक करना हो तो आप समटाइम्स सोसाइटी के किसी ऑफिस में जाके किसी बंदे से, वहाँ पे जो सोसाइटी की तरफ से जॉब कर रहा है उस सोसाइटी में, डीलर नहीं है, जो जॉब कर रहा है बंदा, उससे आप पूछ सकते हैं कि हाँ भाई इस एरिया में इतने इतने का प्लॉट है, मेरा ख्याल में तो ये ठीक है, यही रेट है, नहीं है, तो आप ये डबल चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो उसकी कंस्ट्रक्शन पे क्या कॉस्ट आई है वो आपको पता चल जाता है। वैसे भी हमें तो चलो पता लग जाता है, लेकिन अगर एक आम बंदे को नहीं पता तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप किसी ठेकेदार से मिलें। आपके जान पहचान में, दोस्त यार में किसी न किसी ने घर बनाया ही होगा, आप उससे पूछ लें कि यार ये चीजें लगी हुई हैं। लोग फिनिशिंग के साथ घर बेच रहे होते हैं जब बन रहा होता है ना। अब जो लोग कह रहे होते हैं कि जी मुझे 3,000 रुपए स्क्वायर फीट मुझे कॉस्ट आई है इसकी, किसी को 4,000 आई होती है, किसी को 5,000 आई होती है, किसी को 6,000 भी आती है। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है चंद चीजों का, कि घर में टाइल कौन सी यूज हुई है, ठीक है। टाइल पे भी अगर आप जाके वर्किंग करते हैं, टाइल वालों से पूछते हैं आपके भाई ये टाइल कितने की है, मतलब कौन कौन से ग्रेड्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के टाइल्स के रेट्स फिर बढ़ जाते हैं। फिर आप उसके बाथरूम में क्या सैनिटरी यूज हुई है उसकी होती है वैल्यू, कि भाई वो किस लेवल की चीज़ है, सस्ती भी है, महंगी भी है। लकड़ी हो गई आपकी, और किचन वेयर, किचन में क्या क्या लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आपके घर में लगी हुई होती हैं, ये आपकी पर स्क्वायर फीट जो है प्राइस का फर्क इस चीज़ पर आ रहा होता है मेनली। 3,000 वाले में ज़ाहिर है बहुत ही हल्की चीज़ लगी हुई होगी, 4,000 वाले में थोड़ी बेहतर लगी हुई होगी, 5,000 वाले में और बेहतर होगी, 6,000 वाली जो बेस्ट चीज़ लगी हुई होगी। तो ये एक तो आप अपने तौर पे वर्किंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी ठेकेदार वगैरह से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से पता कर सकते हैं कि यार ये वाला जो घर है इसकी मतलब ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर लगी हुई है घर में तो वो कितनी कॉस्ट वाला वो घर होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाला। तो वो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो ठेकेदार आपको बता देगा कि भाई ये इतने 3,000 वाला हुआ है लेट से काम उस पर। फिर आप देख लेते हैं कि जी मैं घर ले रहा हूँ 5 मरले का। आप जो सेलर है उससे आप पूछ लेते हो कि भाई क्या डायमेंशन है घर की, कितने स्क्वायर फीट है ये टोटल घर का एरिया। लेट से वो कह देता है आपको जी 5 मरले है, 1,250 स्क्वायर फीट है, ठीक है। अब सिंगल स्टोरी तो नहीं है, डबल स्टोरी घर है, ठीक है। 1,250 नीचे, 1,250 ऊपर है, फिर ऊपर ममटी भी है, लेकिन नीचे कारपोर्च भी है जिसमें जगह आपकी खुली भी रह रही है, लेकिन ऊपर ममटी आ रहती है। तो आप इसको 1,250 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1,250 का डबल हो जाएगा 2,500 स्क्वायर फीट। 2,500 स्क्वायर फीट को आप फिर 3,000 से मल्टीप्लाई कर दें, जो पर स्क्वायर फीट उसकी कॉस्ट आ रही थी। वो एक आपको अंदाजे के तौर पे कह रहा हूँ कि लेट से अगर 50 लाख बन जाता है वो, ठीक है, 50 लाख बन जाता है। पीछे 50 लाख का ही प्लॉट था, आपको पता लग गया कि जी करोड़ रुपए तो इस बंदे की इस पे कॉस्ट आएगी। फिर उसके अलावा मैप बनना है, सॉइल टेस्ट होना है, ये वो करते कराते 4-5 लाख रुपए खर्चा वो भी होता है। वो भी आप उसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने घर बनाया है तो इसने कुछ प्रॉफिट भी कमाना है। फिर आप उस बंदे से ऑफर पूछते हैं, अगर आप देखते हैं कि जी 1,5 का इसको पड़ रहा है, वो बंदा कहीं 1,50 उसकी डिमांड कर रहा है या 1,40 डिमांड कर रहा है, लेकिन आपको पता है ये 1,5 का पड़ा है। फिर आप उसको अपने हिसाब से देख के कि हाँ जी इसको 15 लाख प्रॉफिट बंदे को ऑफर कर दें, 10 लाख ऑफर कर दें, 20 लाख ऑफर कर दें। लेट से आप कहते हैं 15 लाख आपने उसको प्रॉफिट ऑफर करना है, 1,5 का उसको पड़ा है, आप उसे कहते हो 1,20 का ऑफर लगाते हो कि सर अगर आपने 1,20 में देना है ये घर
तो आप हमें जो है वो 1/20 में दे दें। तो ये एक छोटा-सा प्रोसीजर है। अगर आप घर को बाय करने जा रहे हैं खुद, तो आपने क्या करना है, और यही सारे काम आप जो है वो डीलर से भी करवा सकते हैं। उसके लिए ये है कि फिर आपको घर ढूँढने के लिए भी इतने चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे, घर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसके लिए भी इतने चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे, और डीलर ने आपसे 1% ही लेना है वैसे। तो 1% के चक्कर में आपकी काफ़ी सारी हैसल भी बच सकती है, लेकिन अगर आप वो नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट खुद भी खरीद सकते हैं। तो और कोई चीज़ अगर आपने जाननी हुई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो वीडियो पर लगा ही होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।